कुमार जी, ये जो आज आपका एग्जिट पोल अगले 2 मिनट में हम दिखाने वाले हरियाणा पे, क्या है आपको, क्या है मतलब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जनरल इलेक्शंस में निकाल के ले जाते हैं, लेकिन उनके ये जो सिपह सालार हैं, उनके ये जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, जो रीजनल लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लेवल पे नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी ये एग्जिट पोल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में है प्रधानमंत्री, और वहां पे भी प्रधानमंत्री को ही काम करना पड़ रहा है। दुनिया भर के नेताओं को ले आए हैं उठा के बीजेपी में। अजीत पवार भी हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। एक दिन पहले प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री सब क्या क्या नहीं बोल रहे थे, अगले दिन पार्टी में आ गए। देवेंद्र फडणवीस भी हैं, एकनाथ शिंदे चेहरा है, पॉपुलर हैं, उनका अपना वोट बैंक है एकनाथ शिंदे का, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन क्या वो इलेक्शन जीत सकते हैं? वो एक अलग दिन के लिए। लेकिन आज हरियाणा पे मनोज सिंह जी, मैं पहले आपसे 30 सेकंड ले रहा हूं और उसके बाद नंबर्स खोल रहे हैं हरियाणा के गर्मा जी। मनोज सिंह जी, क्या है आपका, जरा फीलर बताइए हरियाणा का, क्या है आपका मैट्राइज एग्जिट पोल? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले आपने एक वर्ड यूज किया था कि प्रधानमंत्री जी हर राज्य में एक अलग चेहरा लेकर आते हैं और उस चेहरे के ऊपर चुनाव लेकर जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, झारखंड से शुरुआत कीजिए, रघुवर दास को एक नया चेहरा लेकर आया गया था, अनपॉपुलर हुए, उनके प्रति पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा रिएक्शन था और आप झारखंड की चुनाव हार गए और हेमंत सोरेन की सरकार बन गई, जेएमएम की सरकार बन गई। इसी तरीके से आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी किया है, और आज के डेट में मुझे पूछिएगा तो ये भी अनपॉपुलर मुख्यमंत्रियों के रूप में ये जाने जा रहे हैं। तो ये तो बातें हैं कि आप नेता तो लेकर आते हैं, लेकिन इस नेता के साथ कितना बड़ा पब्लिक का जुड़ाव है ये समझना पड़ेगा। ये नया प्रयोग है, जिसलिए प्रयोग किया गया है कि करप्शन के चार्जेस बिना लगे हुए लोगों को लेकर आए। प्रधानमंत्री ने रिस्क उठाते हैं, उसको लेकर आते हैं। रिस्क तो उठाते हैं, तो जरा नंबर्स खोल देते हैं हरियाणा के। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ अपने आप को करेक्ट कर लूं, ये पहले नॉन जाट लीडर नहीं है, और ये मेरे को बताया गया अभी कि हरियाणा के पहले नॉन जाट मुख्यमंत्री पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे, जो कि 66 से लेकर 77 तक 1 साल के लिए। और नंबर्स आपके सामने हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कैन आई हैव बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लीडर्स, एवरीवन, राधिका खेड़ा, एवरीवन ऑन एयर। नंबर्स आपके सामने हैं, ये मैट्राइज का एग्जिट पोल है। भारतीय जनता पार्टी को 21 दे रहा है, सिर्फ 90 सीटों में से 21 बीजेपी, 59, एक कम 60, राधिका 59, हुड्डा जेजेपी 2, INLD 4, अदर्स 4, यानी बीजेपी भी खत्म कांग्रेस के मुकाबले। और जेजेपी दुष्यंत चौटाला जो आपके साथ रहे इतने साल तक, मतलब साथ रह के भी नहीं साथ थे, आपको एग्जैक्टली पता है राधिका जी, ये सबको पता था, ये नंबर्स कोई चौंकाने वाले नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर को हटाया विजय त्रिवेदी जी, उसके बाद भी 21 पे सिमट गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 21, 59 कांग्रेस, जेजेपी सिर्फ 2, INLD 4, अदर्स 4, सब जोड़ भी ले 21 और 2 23 और 8 31, सब जोड़ लूं अगर, जेजेपी, INLD जो कभी होगा नहीं, अदर्स, राधिका जी सब जोड़ लूं अगर, तो भी 59 पे है अकेले हुड्डा साहब। 59 ये एग्जिट पोल है। आप एग्री तो नहीं करेंगे, इतना तो मैं जानता हूं। राधिका खेड़ा। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी मेरी आवाज आ रही है? बाबुलंद, आई कैन हियर यू मैम। ऐश्वर्या जी, इसमें इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले एग्जिट पोल्स हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखे थे, जहां पे पूर्ण बहुमत से 50-50 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही थी। नतीजा क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का आज तक का सबसे बुरा प्रदर्शन हुआ। सबने राइट ऑफ कर दिया था, ग्राउंड पे लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, हर सर्वे ने दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत की सरकार आ रही है। एंड रिजल्ट जैसा मैंने कहा, वर्स्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। मध्य प्रदेश क्लियर, अरे वहां पे तो इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां पे तो सबने कह दिया था कि शिवराज चौहान जी क्योंकि अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये सबको पता है, अब आप बिल्कुल ही हार गए। इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी, हर बार गुजरात में भी ये कहा जाता है कई बार, पर क्या नतीजे हुए?
नतीजा ये हुआ, ग्राउंड रियलिटी और एग्जिट पोल्स में बहुत अंतर था, और वही अंतर आपको इस बार भी हरियाणा में दिखाई देगा और जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देगा। हरियाणा में जो ये बार बार चर्चा हो रही है कि जाट फैक्टर बहुत बड़ा है, वो सारा कांग्रेस के साथ चला गया, ऐसा नहीं है। आप लोगों के भी बहुत रिपोर्टर्स गए थे और मैंने अन्य वीडियोस देखे हैं अलग अलग चैनल्स के भी, जहां पे जाट बेल्ट में भी रिपोर्टर्स गए और उन्होंने कहा हमें हुड्डा साहब पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया था, नौकरी जिस तरीके से बेची जाती थी, जिस तरीके से नौकरी की बोली लगाई जाती थी, उस पुराने हरियाणा में राधिका जी, ये सब बातें कल तक ठीक थी। हरियाणा आज तरक्की कर राधिका रहा जी, है और उस तरक्की के राधिका जी, आई एम नॉट डिनाइंग एनी ऑफ दैट फैक्ट। मैं तो ये कह रहा हूं कि खट्टर साहब के टाइम पे कई पॉलिसीज ऐसी ली गई जिसमें ये नहीं देखा गया कि क्या जाती है क्या है, बट ऑल ऑफ दैट एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार दर्शकों जीतना है। एग्जिट पोल, मनोज जी जरा इसके बारे में बताइए, उसके बाद सूरजपाल अमू जी आ रहा हूं। मैं तो आपको खाटी संगी समझता था, आपने तो बीजेपी से रिजाइन कर दिया। क्या आपको पहले से पता था ये होने वाला है? बीजेपी 21, कांग्रेस 59, जेजेपी 2। मनोज सिंह जी, आपको फोन नहीं आया क्या इधर उधर से? बीजेपी 21, आप समझिए, ये आजकल एग्जिट पोल वालों को तो फोन आ जाते हैं एग्जिट पोल दिखाने से पहले, मैंने सुना है। सच में आते हैं क्या? लेकिन बीजेपी 21, 21 और कांग्रेस 59। हुड्डा साहब तभी इतने कॉन्फिडेंट हैं। आपने कॉल करके बताया क्या हुड्डा साहब को? हुड्डा साहब कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। ऐश्वर्या जी 59 आप दिखा रहे हैं। वो तो छोड़िए ऐश्वर्या जी, हाँ छोड़िए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं राधिका जी को बता दूं, आपका चैनल छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं बता रहा था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और मध्य प्रदेश में तो कई बार आपने मुझे चैनल के ऊपर बोला कि क्या बात है, आप शिवराज जी से बात करके आए हैं क्या? हाँ मैंने बोला था, मुझे याद है। जनता पार्टी की सरकार बनते हुए मेरे को याद है। तो राधिका जी को जी, तो राधिका जी को करेक्ट करा दीजिए कि हम लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बना रहे थे। आप अपना पर्सनल ब्राउनी पॉइंट बना लीजिए। रही बात दूसरी बात की, हरियाणा की, नहीं, दूसरा बात बता रहा हूं कि जहां तक हरियाणा की बात है, ऐश्वर्या जी, पार्लियामेंट इलेक्शन के समय जब एग्जिट पोल दे रहे थे हम लोग, तब भी मैंने मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में मैंने बोला था कि इनको फर्स्ट टर्म में ही एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका रिस्क उठाया, और उसका रिस्क उठाने का हुआ क्या कि 9 साल में कहीं भी मनोहर लाल खट्टर जी अपने आप को साबित करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे थे। और एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के प्रति बनती है, जो भी सरकार 5 साल शासन करती है उसके प्रति बनती है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के पास इतने ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी बनने लगे, चूंकि अनपॉपुलर लीडर होने लगे, ऊपर से किसान आंदोलन, बेरोजगारी, ये सारे किसान आंदोलन में आने वाला था पार्टी को घेरते हुए हरियाणा में। अबे जी आ रहा हूं, और राजेश गुप्ता जी को भी लाइए भाई। तो ये सब, ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई क्या? आम आदमी पार्टी बहुत सोच रही थी, ये राजेश गुप्ता जी, ये इनके नेता हरियाणा में बहुत घूम रहे थे, बहुत कुछ करने वाले हैं। ये आपके एग्जिट पोल में इनको एक भी नहीं दिखा रहे कि आपने अदर्स में डाल दिया इनको उस स्टेट में। नहीं, मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा हरियाणा में वोटरों से ज्यादा जी कमिंग इन 30 सेकंड तो शैलजा के थ्रू था कि शैलजा अच्छा वोट काटेंगी। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा उम्मीद था कि आम आदमी पार्टी वोट काटेगी, और इन्हीं लोगों के वोटों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोटरों को आकर्षित करे थी। सबसे बड़ी बात है कि सैनी साहब को आज के डेट में मुझसे पूछिएगा कि किसी प्रकार का इस सरकार न बनने के लिए दोष देना गलत होगा, क्योंकि क्या कि सैनी बहुत कम समय पे आए थे और उनके लिए किसी तरह का दोष नहीं होगा। और ये सरकार यदि कहीं नहीं बनती है और ये जो हम लोग आंकड़े दिखा रहे इसी पर रहती है, तो मैं मानूंगा कि इसमें मनोहर लाल खट्टर नहीं, मैंने देखा कि इससे पहले राधिका जी बोले